दोस्तों, एक सोनम नाम की लड़की होती है जिसकी उम्र लगभग 24 साल थी। उसकी अभी नई नई शादी होती है और शादी करने के बाद वो अपने पति के साथ ससुराल आ जाती हैं। उसके ससुराल में कुल 4 सदस्य होते हैं, उसके सास ससुर और उसके पति और उसका देवर। शादी के लगभग 6 महीने बाद तक उसका पति उसके साथ रहता है, लेकिन 6 महीने बाद जब उसके पास पैसे खत्म होने लगते हैं तो पैसे कमाने के लिए बाहर शहर में चला जाता है। सोनम की अभी नई नई शादी हुई थी, इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि उसका पति अभी उसको घर पे छोड़कर बाहर कमाने के लिए जाए। लेकिन जब उसका पति बाहर कमाने के लिए चला जाता है तो सोनम घर पे अकेली रह जाती है और वो 2-3 महीने तो किसी तरह से बिता लेती हैं। लेकिन 2-3 महीने बाद वो अपने पति को घर पे बुलाने लगती हैं, लेकिन उसके पति को कंपनी से छुट्टी नहीं मिलती, इसीलिए वो घर आ नहीं पाता है। दोस्तों, इसीलिए सोनम बहुत परेशान हो जाती है और वो परेशान होकर एक दिन अपने मन में सोचने लगती क्यों ना मैं अपने देवर से बात करूं। लेकिन उसके मन में आता है कि उसका देवर तो अभी बच्चा है, लेकिन फिर भी वो सोचती है कि अगर उसका देवर अभी बच्चा है तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा तो कुछ तो करेगा ही। यही सोचकर एक दिन रात के लगभग 12 बजे वो अपने बिस्तर से उठती है और अपने देवर के कमरे में चली जाती है। दोस्तों, वो अपने देवर के कमरे में आने के बाद अपने देवर के साथ अश्लील हरकतें करने लगती हैं और थोड़ी देर बाद अश्लील हरकतें इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाती हैं कि उसका देवर अपनी भाभी के साथ ऐसा काम करता है जिसे सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा। क्योंकि सोनम जब अपने देवर के कमरे से बाहर निकलती हैं तो वो ढंग से चल नहीं पा रही थी। दोस्तों, देवर ने आखिरकार अपनी भाभी के साथ क्या किया, जानने के लिए आप लोग बस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों, ये सच्ची कहानी राजस्थान के जयपुर जिले की है। जयपुर जिले में एक सोनम नाम की लड़की होती है जिसकी उम्र लगभग 24 साल थी। उसकी शादी एक विनय नाम के लड़के से हो जाती है। वो शादी करने के बाद अपनी ससुराल आ जाते हैं। उसकी ससुराल में लगभग 6 महीने तक सब कुछ अच्छे से चल रहा था। 6 महीने तक उसका पति उसके पास रहता है, लेकिन 6 महीने बाद जब पैसों की कमी होने लगती है तो उसका पति बाहर शहर में कमाने के लिए चला जाता है। दोस्तों, सोनम का पति विनय एक शहर में जाकर एक कंपनी में नौकरी करने लगता है, लेकिन उस कंपनी से उसको छुट्टी बहुत कम मिलती थी, इसीलिए वो अपने घर भी बहुत कम आ पाता था। इसीलिए सोनम अपने घर में रह रहकर अकेली परेशान होने लगती है, क्योंकि उसकी अभी नई नई शादी हुई थी और उसका पति उसको छोड़कर बाहर शहर में चला गया था। दोस्तों, सोनम सोचती रहती कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं बैठे बैठे अकेलापन महसूस करती रहती हूं और मेरा पति घर आता नहीं, मैं उसको याद करती रहती हूँ। इसीलिए सोनम एक दिन सोचती है कि क्यों ना मैं अपने देवर से बात करूं, जिसकी उम्र लगभग 16 से 17 साल थी। लेकिन वो अपने मन में सोचती है कि मेरा देवर तो अभी बच्चा है, उससे क्या ही होगा। लेकिन इसके बाद भी वो काफ़ी सोचने के बाद वो सोचती है कि अगर मेरे देवर से ज़्यादा कुछ नहीं होगा तो कुछ तो करेगा ही। और यही सोचकर वो दिन में अपने देवर से प्यार भरी बातें करने लगती है। जब शाम हो जाती है तो उसके पति विनय का फोन आता है और वो अपने पति से लगभग 1 घंटे तक प्यार भरी बातें करती है। 1 घंटे बाद जब उसके पति का फोन कट जाता है तो अपने बिस्तर पे लेटी लेटी सोचती रहती हैं और अपने बिस्तर में काफ़ी देर तक सोचने के बाद वो अपने कमरे से निकलती हैं और अपने देवर के कमरे के अंदर चली जाती हैं और कमरे के अंदर जाने के बाद वो कमरे का गेट अंदर से बंद कर लेती है। दोस्तों, अपने देवर के कमरे के अंदर जाने के बाद सोनम उसके बेड पर बैठकर उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगती है, लेकिन वो गहरी नींद में सो रहा था, इसीलिए उसकी नींद नहीं खुलती। इसके बाद सोनम अपने देवर के बिस्तर में ही घुसकर लेट जाती हैं। जब वो वहां पर लेट जाते हैं और लेटने के बाद अपने देवर के साथ अश्लील हरकतें करने लगती हैं तो उसके देवर की नींद खुल जाती है और वो घबरा कर उठकर बैठ जाता है। उसका देवर अपने बिस्तर पे अपनी भाभी को देखकर डर जाता है और अपनी भाभी से पूछते हैं कि भाभी, आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपको नींद नहीं आ रही? तो वो बोलती है अपने देवर से कि नींद कैसे आएगी, तुम्हारे भाई को गए हुए लगभग 6 महीने हो गए, मुझे उनकी बहुत याद आ रही, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ।
इसके बाद वो अपने देवर के साथ अश्लील हरकतें करने लगते हैं और थोड़ी देर तक अश्लील हरकतें करने के बाद उसका देवर भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद उसका देवर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है और थोड़ी देर तक आराम से शारीरिक संबंध बनाने के बाद वो अपनी भाभी के साथ बहुत ही दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है और पूरी रात में लगभग कई बार वो शारीरिक संबंध बनाता है और अपनी भाभी की हालत खराब कर देता है। क्योंकि जब सुबह होती है और उसकी भाभी उसके कमरे से निकलकर अपने कमरे में जाने लगती है तो वो ढंग से चल नहीं पा रही थी, क्योंकि पूरी रात में उसने अपनी भाभी के साथ इतना दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बनाए थे कि उसकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं सोनम को भी अपने देवर के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था, इसीलिए वो अगले दिन से उनको जब भी मौका मिलता था दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते थे। और इसके बाद फिर कभी भी सोनम को अपने पति को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसके पति की सारी कमी उसका देवर पूरी कर रहा था और घर की ही बात थी, इसलिए बाहर किसी को पता भी नहीं चलता है। और देवर और भाभी के बीच में शारीरिक संबंध बनाने का यह सिलसिला कई सालों तक चलता रहता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।